कौशल या कृष्ण भी होगा। जो सदा मेरे सामने कठिनाइयां उत्पन्न करता रहता है। मैं अपनी पुत्री को किसी भी संकट में नहीं डाल सकता। परंतु पिताश्री, आप ही ने कहा था कि आप हमारी प्रत्येक इच्छा पूरी करेंगे। अवश्य, परंतु जानबूझकर आपको संकट में तो नहीं ढकेल सकता ना। आपकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ पिताश्री? निसंदेह, पूछिए, क्या पूछना है? लक्ष्मणा, क्या जानना है आपको? कुछ नहीं, फिर कभी पिताश्री। समझ नहीं आ रहा है आपको सांप के बारे में कैसे बताऊं, परंतु कदाचित अभी समय नहीं आया है। क्या हुआ? आप दोनों इतना विचलित क्यों हैं? कुछ नहीं पुत्र, सब ठीक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है माता कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। माता, वृषसेन कहाँ है? आप मौन क्यों हैं माता? सुप्रिया, हमारा पुत्र कहाँ है, बताओ। जी पुत्र वो शिव मंदिर गए। कुछ पंडित आए थे तीर्थ के लिए, उन्हें मार्ग दिखाने गया है। बस इतनी सी बात है। आप मुझे बता क्यों नहीं रही थी? ठीक है, मैं उसे वहीं ढूंढ लूंगा। करण, पुत्र वहां बहुत भीड़ होगी। कोई विवाह का आयोजन चल रहा है। उस भीड़ में कहां ढूंढोगे? तुम्हें विराटनगर के लिए विलंब हो रहा होगा। अगली बार मिल लेना। नहीं माता, मैं इसी बार उससे मिलूंगा। मैं शिव मंदिर जा रहा हूं माता। प्रणिपात। आवश्यकता पड़ने पर आप और आपकी सेना हस्तिनापुर की सहायता अवश्य करेंगे। स्वीकार है। वासुदेव, हमें बलराम ने समर्थन देने का वचन दिया था, और तुमने उन पांडवों को समर्थन देके सब कुछ बिखेर दिया। वासुदेव, कैसे कैसे तुम्हें अपने मार्ग से हटाओ, कैसे तुम्हें पराभूत करो, कैसे तुम्हारा अंत करो वासुदेव, कैसे करो? क्या पता? हाँ, एक काम कर सकता हूँ। विवाह में उसके भोजन में विष मिलाकर दे देता हूँ। हाँ? वहाँ इतने सारे अतिथि होंगे, किसी को संदेह भी नहीं होगा। हाँ। ऐसे ही करता हूँ। नहीं, गांधार राज, ये संभव नहीं है। ना,
जब वो छलिया नवजात था तब पूतना ने भी विष फैलाने का प्रयास किया था। जब पूतना से कुछ नहीं हो पाया तो मैं कैसे ना, कुछ और करना होगा गांधाराज। सोचो सोचो सोचो। दासी इधर आओ। सुना नहीं तुमने? जाओ मेरे लिए मदिरा का प्रबंध करो, जाओ। अब मैं ध्यान लगाकर सोच पाऊंगा, अब मेरा मस्तिष्क चलेगा। अभी तक यहीं खड़े हो तुम? सुना नहीं तुमने? जाओ मेरे लिए मदिरा लेकर आओ, जाओ। कैसे करूं उस वासुदेव का अंत? मदिरा। किसी प्रकार मैं इस वासुदेव का अंत कर दूं तो पांडव निसहाय हो जाएंगे और फिर मेरे प्यारे सम्राट दुर्योधन के विरुद्ध खड़े होने का साहस किसी में नहीं होगा, किसी में नहीं। हाँ? ये तो कोई संदेश है। कौन भेज रहा है और किसे? संदेश केवल आपकी लक्ष्मण। क्या है ये? क्या है ये? तुम्हें ज्ञात भी है तुम क्या करने जा रही थी? हैं? कृष्ण का पुत्र सांब और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा। असंभव है ये, असंभव है ये, तुम्हारा दोनों के साथ असंभव है। तुम्हें याद भी है इसका परिणाम क्या होगा बच्चे? हैं? याद है तुम्हें इसका परिणाम क्या होगा? महाविध्वंस हो जाएगा बच्चे, महाविध्वंस। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। महोदय जी, यहाँ तो विवाह का आयोजन था ना, क्या वो समाप्त हो गया? कैसा विवाह भद्र? यहाँ तो कोई विवाह का आयोजन नहीं चल रहा है। कदाचित आप भिन्न स्थान पर आ गए हैं। अर्थात माता और सुप्रिया मुझसे झूठ कह रहे थे, परंतु क्यों?
शून का मित्र है। बहुत वर्षों बाद तुमसे भेंट हुई। कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ, परंतु आप यहाँ भ्राताकर्ण? मैं अपने पुत्र ऋषेन की खोज कर रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि वो इस मंदिर में किसी के विवाह में सम्मिलित होने आया है। वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा भ्राताकर्ण। वो सदा अपने प्रिय स्थल पर होता है। प्रिय स्थल? वृषसेन! कहाँ हो वृषसेन? पुत्र कहाँ हो तुम? वृषसेन! हमें क्षमा कर दीजिए महोदय, क्षमा कर दीजिए। ऐसा करने से पहले तुम्हें इसके परिणाम को सोच लेना चाहिए था। अनेक मनुष्यों ने तुमसे इसी प्रकार निवेदन किया होगा, परंतु तुम दुष्टों ने कभी किसी की याचना सुनी? कौन है ये सब और किस बात की क्षमा मांग रहे हैं? और ये कौन है? हर बार तुम लोगों को एक और अवसर दिया गया, परंतु तुम लोग फिर भी नहीं सुधरे और इसी कुमार्ग पर चलते रहे। परंतु अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भुगतना ही होगा। मैंने तुम्हें साक्ष्य समेत पकड़ा है। अब तुम नहीं बच सकते। नहीं महोदय, ऐसा न करें महोदय, ऐसा न करें, हमें क्षमा कर दीजिए। लूटा हुआ धन हम पुनः स्त्री को लौटा देंगे, पर हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा। लूटा हुआ धन लौटा देने मात्र से तुम्हारे पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाएगा दुष्टों। सर्वप्रथम उस पीड़ित महिला से क्षमा की भीख मांगो, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, हम क्षमा मांग लेंगे, हम क्षमा मांग लेंगे। वृषसेन, मित्र, उस स्त्री को उसका धन लौटा दो और इन शवों को भी अंतिम संस्कार दे दो। हमारा मंतव्य यहाँ पूर्ण हुआ। जिनसे मिलना था उनसे मिल चुके, अब न किसी से मिलना शेष है और न किसी को उत्तर देना। कब से चल रहा है ये प्रकरण? और कब से अपने परिवार के साथ विश्वासघात कर रही हो तुम? अब इस बात से मुझे दुर्योधन को अवगत कराना पड़ेगा।
वो ही तुम्हारे इस दुस्साहस का निर्णय लेगा। रो लो तुम। नहीं मामा श्री, रुक जाइए। रो लो तुम, रो लो। ऐसा ना करिए मामा श्री, कृपया करके पिताश्री को कुछ ना बताइए, हम आपसे विनती करते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए मामा श्री, आपका भरोसा तोड़ने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। भूल गई थी मैं कि मैं ऐसा संबंध जोड़ने का स्वप्न देख रही जो कभी जुड़ ही नहीं सकता। प्रेम ने मेरी विचार क्षमता नष्ट कर दी। हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु कृपया करके पिताश्री को कुछ मत बताइए। उन्हें पता चलेगा तो उनके हृदय को बहुत ठेस पहुंचेगी। उन्हें कुछ मत बताइए। अच्छी ना, तुम आओ। क्या बैठो। रोने लगे। लक्ष्मणा, देखो, मुझे क्रोध तो आया था मुझे क्रोध, परंतु तुम्हारे अश्रुओं ने मुझसे कह दिया कि तुम सांब से अत्याधिक प्रेम करती हो। हाँ, ठीक है। अब मुझे ही कोई मार्ग ढूंढना पड़ेगा इससे बाहर निकलने का। तुम क्या सांब को अभिमन्यु के विवाह में ला सकती हो? बताओ ना, बुला सकती हो तुम? हाँ, परंतु पिताश्री भी वहां होंगे ना? वही तो मैं चाहता हूँ लक्ष्मणा। केवल तुम्हारे पिताश्री नहीं, अपितु तुम्हारे पिताश्री दुर्योधन के साथ साथ सांब के पिताश्री कृष्ण भी वहां उपस्थित होंगे। अर्थात तुम्हारे विवाह के विषय में कुछ प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए दोनों के पिताश्री वहां होना आवश्यक है कि नहीं? परंतु पिताश्री कभी नहीं मानेंगे। ना ना ना, तुम दुर्योधन की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं उसे समझा दूंगा। सच? हाँ, अरे मैं अपनी लक्ष्मणा के लिए इतना भी नहीं कर सकता। तुम बस किसी भी परिस्थिति में सांब को वहां उस विवाह में ले आना, शेष सब मैं संभाल लूंगा। हाँ? धन्यवाद मामाश्री। सांब अवश्य आएंगे, हम अभी से संदेश भेजते हैं। हाँ। चलिए कृष्ण, अब आएगा आनंद। मेरी अगली चाल के लिए तैयार रहना। तो इस बार तुम्हारी पराजय निश्चित निश्चित। पुत्र मैं हूँ, मैं तुम्हारा पिता। तुमने मुझे पहचाना नहीं, परंतु मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। तुम्हें मालूम, बचपन में मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था। हाँ, वही मुख, वही शरीर, जैसे मेरा ही प्रतिबिंब हो। तुम बिल्कुल मुझ पर गए हो पुत्र। मुझे ज्ञात है कि आप मेरे पिता हैं, परंतु इस पिता और पुत्र के संबंध का आपके लिए महत्व ही क्या है? मेरी बात सुनो पुत्र, इस बात का क्या तात्पर्य है पुत्र?
यही कि सदा आपने अपने परिवार से अधिक महत्व अपने लक्ष्यों को दिया। आपके लिए वो महत्व नहीं रखते थे जिन्होंने आपसे प्रेम किया। आपके लिए वो महत्व रखते रहे जिन्होंने आप पर उपकार किया या जिन्हें आपने वचन दिया। परंतु मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरा परिवार है। सबसे अधिक महत्व मेरे अपनों का है। मेरी बात सुनो पुत्र। पुत्र मेरी बात सुनो। इतना रुष्ट हो अपने पिता से। जब मेरी आयु में पहुंचोगे तब जानोगे कि मनुष्य के लिए उसका कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण होता है। मैं यहाँ केवल तुमसे मिलने आया हूं। अपना मुख मत फेरो मुझसे। इतने वर्षों पश्चात मैं तुमसे मिल रहा हूं और तुम्हें लगता है इस अवसर का कोई महत्व नहीं मेरे लिए। रुस्तम, क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। तो और क्या आशा थी मुझसे मेरे पूज्य पिताश्री कि कैसा व्यवहार करूंगा? वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा वो पुत्र करते हैं जिनके पिता उनसे वर्षों के पश्चात मिलते। आपका स्वागत करूंगा, आपको आलिंगनबद्ध करके अश्रु बहाऊंगा। आपने कभी सोचा है कि वर्षों के पश्चात जब आप अपने परिवार के पास लौटोगे तो सब आपकी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे? कदाचित शेष ने ऐसा किया, परंतु मैं भिन्न हूं। आपकी भांति मैं अपने परिवार को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए सबसे अधिक महत्व मेरे परिवार का है। मेरे लिए भी। परंतु मेरे लिए मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा कर्तव्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं आया था पुत्र, परंतु मैं तुमसे मिल नहीं पाया। वो हस्तिनापुर की ओर से दिग्विजय के लिए तुम ही बता। यदि मनुष्य केवल अपने लिए जिएगा, अपने ही सुख के बारे में सोचेगा, तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का धर्म से विश्वास नहीं उठ जाएगा? हमें इस समाज के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं जब तक हम अपने पारिवारिक समस्याओं से ऊपर उठकर समाज के बारे में ना सोचें, समाज के लिए अपना धर्म पूर्ण ना करें। पुत्र, जीवन स्वार्थ नहीं, परमार्थ है। मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं, कोई ग्लानि नहीं, क्योंकि मैं स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए जिया हूं, लोगों के हित के लिए लड़ा हूं। मैंने जीवन भर परिवर्तन के लिए संघर्ष किया। जानते हो क्यों? क्योंकि जब भी मैंने ऐसा किया तो मैंने लोगों की आंखों में आशा की किरण देखी। संसार में परिवर्तन लाने से पूर्व हमें स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए। इसलिए मैंने ये सब किया पुत्र। और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो तुम आज एक सूत पुत्र होकर हाथ में शस्त्र नहीं उठा पाते।
तो एक पति धर्म भी होता है, एक पुत्र धर्म भी होता है। यदि कर्तव्य की बात करते हैं ना, तो अपने परिवार और पुत्र के लिए भी मनुष्य का कर्तव्य होता है। और यदि समाज की बात करते हैं तो ये मत भूलिए कि समाज परिवारों से मिलकर बनता है। आप जिसे परमार्थ कह रहे हैं वो आपका परम स्वार्थ है, और कदाचित मेरा स्वार्थ मेरा परमार्थ। आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपने संबंध निभाता हूं। अब मैं चलता हूं, मुझे शीघ्र ही कहीं पहुंचना है अपने संबंध निभाने के लिए। नहीं मामाश्री, मैं कह चुका हूं, लक्ष्मणा विराटनगर नहीं जाएगी, बस। अपनी शत्रुता के कारण अपनी बच्ची का मन तोड़ना कहाँ का न्याय है दुर्योधन? हमारी बच्ची लक्ष्मणा को हमारे साथ ले जाना उचित होगा दुर्योधन। अरे कदाचित आप भूल रहे हैं मामाश्री कि विराटनगर हमारा मित्र नहीं शत्रु राज्य है। कोई अनहोनी हो गई तो, युद्ध छिड़ गया तो। मैं कुछ नहीं भूला हूं दुर्योधन, परंतु समझो बात को, ये निमंत्रण युद्ध का नहीं, विवाह समारोह का निमंत्रण है। उस अभिमन्यु का विवाह समारोह है। और दुर्योधन, हमारी नई पीढ़ी का पहला विवाह है, उसमें हमारी बच्ची को ले जाना अनुचित नहीं है। अरे मामाश्री, क्षमा कीजिए मुझे, परंतु यह मुझे स्वीकार नहीं है। मैं अपनी पुत्री को संकट में नहीं डालूंगा, बस। दुर्योधन, देखो, ये मत भूलो कि ये आमंत्रण पांडवों की ओर से आया है, अर्थात पांडव शांति बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, जिससे किसी पर भी कोई भी संकट आए। मामाश्री बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। रुकिए मामाश्री, क्या चल रहा है आपके मस्तिष्क में? क्षमा चाहता हूं। नहीं, मैं क्षमा चाहती हूँ तुम्हें इस प्रकार यहाँ बुलाने के लिए, परंतु बात ही कुछ ऐसी थी। मैं एक विवाह में जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि शाम भी वहाँ उपस्थित हो, और उसे केवल तुम ही वहाँ ला सकते हो, तो तुम्हारी बात अवश्य मानेंगे। अच्छा, तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि वो तुमसे अधिक मेरी बात मानेगा। वृषसेन, ये परिहास का समय नहीं है, मेरी जान पर लगी है। अब मैं स्वयं जाके तो उन्हें वहां से आने को नहीं बोल सकती ना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो नहीं आएंगे, परंतु इस बार उनका वहां आना अति आवश्यक है। और तुम मेरे मित्र होके ऐसे उपहास कर रहे हो। अरे अरे, ठीक है, यदि इतना ही आवश्यक है तो मैं स्वयं जाकर कुमार साम को लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। कहाँ है विवाह? विराटनगर में। वहां तो कुमार अभिमन्यु के विवाह का आयोजन चल रहा है ना, अर्थात तुम उस विवाह में। प्रश्न ये नहीं है कि लक्ष्मणा विराटनगर जाए या ना जाए, प्रश्न ये है कि आप उसे वहां ले जाने का हट क्यों कर रहे हैं? क्यों मामाश्री? ऐसा कुछ नहीं है दुर्योधन। जितना मैं आपको जानता हूं मामाश्री, आप अकारण मेरा मन बदलने के लिए मुझे बातें नहीं करते हैं। कुछ तो योजना आपके अंदर मन में है मामाश्री। अब भला मेरे मन में क्या योजना हो सकती है? मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी बच्ची लक्ष्मणा की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, और कोई योजना नहीं है इसमें।
बेहतर होगा कि ना हो मामाश्री, क्योंकि यदि ये कोई आपकी योजना है जिसमें आपने मेरी पुत्री का उपयोग करना चाहा, तो मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा मामाश्री। ये क्या क्या कह रहे हो दुर्योधन? मैं अपनी बच्ची लक्ष्मणा को लेकर छल करूंगा? आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मामाश्री, परंतु सावधान करता हूँ, क्योंकि यदि मेरी पुत्री पर जरा सी भी आँच आई तो आप मेरी प्रतिक्रिया सहन नहीं कर पाएंगे, समझे? दुर्योधन, ये क्या हो गया है तुम्हें? तो बताइए, आप लक्ष्मणा को विराटनगर ले जाने में दबाव क्यों बना रहे? मामाश्री, आपका यह मौन मेरे मन के संदेह की अग्नि को और भड़का रहा है। बोलिए, अन्यथा मैं अपना संयम तोड़ बैठूंगा। बोलिए। बताता हूँ। भूल जाओ लक्ष्मणा, ये संभव नहीं। तुम अपना ये संदेश किसी और के हाथों पहुंचा दो, मैं ये नहीं कर सकता। परंतु क्यों? लक्ष्मणा, वहां कौरव और पांडव सभी उपस्थित होंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा सामना तुम्हारे पिता से हो, यही ना? वृषसेन, मैं जानती हूँ कि तुम और सांब अपने पिता के समक्ष नहीं जाना चाहते, परंतु ये मेरे और सांब के जीवन का प्रश्न है। मित्र हो ना, सहायता नहीं करोगे? वृषसेन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, केवल एक बार उनसे बात तो करके देखो। वहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। ठीक है, मैं उससे बात करने का प्रयास करूंगा, परंतु वो मानेगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। तुम प्रयास तो करके देखो, सब ठीक होगा। मुझे अपने मित्र पे पूरा भरोसा है। लक्ष्मणा के विषय में क्या कहना है आपको? लक्ष्मणा के विषय में नहीं, लक्ष्मणा के विवाह के विषय में। लक्ष्मणा का विवाह? हाँ दुर्योधन, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना दुर्योधन। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे मस्तिष्क में क्या चल रहा है। हाँ। मुझे नहीं पता था कि आप अभी यही हैं। मैं जानता हूं तुम मुझसे रुष्ट हो पुत्र। अब समझ में आ रहा है मुझे कि माता और सुप्रिया मुझे तुमसे मिलने से क्यों रोक रही थी। माता और दादी माँ को सदा यही लगता था कि हम एक दूसरे से ना मिलें, परंतु सत्य तो ये है कि मैंने सदैव इस भेंट की प्रतीक्षा की कि मैं आपको बता सकूं जो परिवर्तन आप लाना चाहते हैं वो बस केवल एक स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। इतने वर्षों में भी आप कुछ नहीं कर पाए। साधारण असहाय मनुष्यों पर आज भी अत्याचार होते हैं, उन पर अन्याय होता है और इस अन्याय को रोकने का एक ही उपाय है, अत्याचार और अत्याचारियों को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए। ये हल नहीं है पुत्र, ये हल नहीं है। अपनी अपनी सोच है। आप परिवर्तन में विश्वास रखते हैं और मैं परिणाम। आप कर्म पर विश्वास करते हैं और मैं फल पर। मैं वृक्ष से मिले फल पर विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए बहुत कड़वाहट होगी, परंतु मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम मेरा बलिदान अवश्य समझोगे। मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगा। वो समय आएगा, वो समय आएगा
वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं आपके तर्कों से सहमत होऊंगा। आपने अपना मार्ग चुना और मैं अपने चुने मार्ग पर चलूंगा। आप कीजिए प्रतीक्षा परिवर्तन की, परंतु मैं परिणाम लाऊंगा और मैं अपने मार्ग में किसी को नहीं आने दूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए किसी का भी सामना करना पड़े। और यदि आपका भी सामना करना पड़ा तो मुझे स्वीकार है। आपने अपना तर्क सामने रख दिया और मैंने अपना पक्ष आपको समझा दिया। अब ये अंतिम अवसर है जब हम मिल रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब जब कभी भी हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के विपक्ष में ना हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा। और दोनों ही पक्षों में हानि माता की ही होगी, रोना उन्हें ही पड़ेगा। इसलिए प्रार्थना है कि आगे से मेरे मार्ग में ना आए। ये सुंदर है। अति सुंदर पुत्री, वस्त्र चयन में बहुत ही प्रवीण हो गए हो लक्ष्मणा। एकांत। नहीं नहीं मामाश्री, प्रवीण तो आप हैं मनाने में। हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। पिताश्री को कैसे मनाया? विश्वास के कारण, क्योंकि शकुनी हमेशा अपने दिए वचन पूर्ण करता है। तुम्हें भी मुझ पर विश्वास करना सीखना होगा लक्ष्मणा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है मामाश्री। तो क्या तुमने वो किया जो मैंने तुमसे करने को कहा था? क्या संभ विवाह में आएगा? जी मामाश्री, वो विवाह में अवश्य आएंगे। बहुत अच्छे बच्चे, जाओ अपने मधुर मिलन की तैयारियां करो। जाओ। और मैं कृष्ण की पहली बार पराजय की कड़वी मुद्रा देखने की तैयारी करता हूं। मैं नहीं जानता कि तुम भविष्य देख पा रहे हो या नहीं, परंतु मैं तुम्हें हारता हुआ अवश्य देख पा रहा हूं। अवश्य। नहीं जीतोगे तुम, नहीं जीतोगे तुम। चलिए। समझ नहीं आता ऐसा क्या है इस मोरपंख में कि सब इसे देखते ही अपना शीश झुका देते हैं। क्यों इसे देखते ही सबके मन में भक्ति उमड़ पड़ती है। जाने दो मित्र, जिसके मन में जो भावना है उसे रहने ही दो। परंतु मुझे ये भक्ति नहीं लगती, ये भय है, भय जो इस मुकुटधारी के पाखंड से उपजा है। लोग इससे प्रसन्न इसीलिए है क्योंकि वो उन्हें मनचाहा देते हैं। कम से कम वो ये कार्य तो उचित ही करते हैं मित्र। परायों को महत्व देते हैं, अपनों को नहीं। परंतु हम अपनों की बात करें मित्र। तो क्या निर्णय लिया तुमने? विराटनगर आ रहे हो ना? तुमने सुना नहीं? मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां मेरे पिता महान श्री कृष्ण वासुदेव हो। मुझे समझाने में तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो मित्र।
मैं तो स्वयं तुम्हें वहां जाने से रोकने आया हूं मित्र, क्योंकि वहां जाना समय को व्यर्थ करना ही है, अनावश्यक है। वो अभिमन्यु तुम्हें एक आंख नहीं भाती, तो तुम उसके विवाह में जाओगे क्यों? हाँ, वो माना कि लक्ष्मणा वहां आ रही है, परंतु उससे क्या अंतर पड़ता है? वहां आ रही है और वो चाहती है कि मैं भी वहां आऊं, है ना? और तुम मुझे वहां जाने से रोक रहे हो। मैं तो केवल अपने मुख पर आई मुस्कुराहट को रोक रहा हूं मित्र। काकाश्री, प्रणिपात। प्रणिपात। तो हम कल प्रातः यहाँ से प्रस्थान करेंगे ना? परंतु अभी सूर्योदय होने में तो समय शेष है, फिर इस समय आप यहाँ? मैं जांच रहा था कि सुरक्षा प्रबंध पर्याप्त है या नहीं, क्योंकि हस्तिनापुर की राजकुमारी पहली बार जो हमारे साथ जा रही है। काकाश्री, आप अंगराज हैं, अंगरक्षक नहीं। आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं। मैं ये सब इसलिए करता हूँ क्योंकि ये युवराज और आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मेरे लिए मेरा वहां जाना आवश्यक नहीं है, परंतु किसी और के लिए मेरा वहां उपस्थित होना आवश्यक है। मेरी बात मानो मित्र, मत जाओ वहां, भूलो मत, तुम्हारे पिता भी उपस्थित होंगे वहां पर। तुम्हारी मंत्रणा उचित है मित्र, परंतु हाँ, लक्ष्मणा भी होगी और उसकी इच्छा है कि मैं भी वहां पहुंचूं। इस बार भी उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं उनके साथ विराटनगर चलूं, क्योंकि उन्हें आपकी चिंता है। हर पिता के लिए अपनी पुत्री की रक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। देखो पुत्री, उनके वहां बहुत शत्रु हैं, इसलिए आपको वहां ले जाना सुरक्षित नहीं है। परंतु हम विवाह में जा रहे हैं ना काकाश्री, युद्ध करने तो नहीं। शत्रु शत्रु होता है, कब युद्ध छेड़ दे कोई नहीं जानता, और एक पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी संतान की सुरक्षा होती है। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मेरे पिता मेरे विषय में क्या सोच रहे हैं। तुम्हारा आग्रह डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ मित्र, परंतु मैं विराटनगर जाऊंगा लक्ष्मणा से मिलने के लिए, चाहे वहां कुछ भी हो। निश्चिंत होकर जाओ मित्र, यदि वहां कुछ होगा भी तो तुम्हारी रक्षा के लिए मैं वहां उपस्थित रहूंगा। चाहे जो हो राजकुमारी, स्मरण रखिएगा कि मैं आपकी रक्षा के लिए सदैव वहां उपस्थित रहूंगा। महामहिम भीष्म की जय। महामहिम भीष्म की जय। महामहिम भीष्म की जय। भीष्म आप यहाँ पधारे, हम धन्य हुए पितामह। प्रणिपात। आयुष्मान भव। प्राणिपात। स्वागत है महाबली भीष्म। महाराज विराट, मेरे पड़पोते के विवाह पर यदि आपने निमंत्रण ना भी दिया होता तो भीष्म अवश्य आता। आइए महाबली भीष्म।
अंतिम भेंट में आशा थी कि अगली भेंट युद्ध भूमि में ही होगी। मेरी भी आशा टूट गई अर्जुन। वैसे पुत्र के विवाह की बधाई हो। स्वागत है। धन्यवाद। प्रणिपात। विग्रह मामाश्री, किस बात ये पितामह इन पांडवों से घुल मिल रहे हैं? कोई जाए उन्हें बताए, समझाए उन्हें कि कुछ ही समय पश्चात यही पांडव युद्ध में हमारे विरुद्ध खड़े होंगे। शांत रहो दुर्योधन। मुख मुद्रा सुंदर नहीं बना सकते तो कम से कम सुंदर शब्दों का प्रयोग तो करो। और ये मत भूलो कि हम यहाँ केवल अभिमन्यु के विवाह के लिए नहीं आए। हमें हमारी बच्ची लक्ष्मणा के विवाह के विषय में भी बात चलानी है और एक कर्तव्यनिष्ठ पिता की भांति व्यवहार करना सीखो और ये बचपना छोड़ो। पिताश्री, अब तो सभी अतिथि आ ही चुके हैं ना, आप भी तनिक मेरे साथ बैठिए। मुझे आपको कितना कुछ बताना। 13 वर्षों पश्चात आपसे मिलना और इतना समय भी नहीं मिला कि आपको बता सकूं कि मैंने क्या क्या सीखा। अवश्य। जिनसे मिलना था उनसे मिल चुके हैं। अब न किसी से मिलना शेष है और न किसी को उत्तर देना। प्रणिपात वासुदेव, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं अंगराज। मनुष्य का मन जब व्यथित होता है तो कई बार वो अपने आसपास की वस्तुओं को देख नहीं पाता। मैं व्यथित हूं, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? लगता है तुम भूल गए अंगराज। सारथी हूं, योद्धा का मन पढ़ लेता हूं। अभिमन्यु को देखकर तुम्हें वृषसेन का स्मरण हो आया ना? ना कहूंगा तो असत्य होगा। पिता पुत्र का संबंध बड़ा विचित्र होता है। दोनों जन्म से जुड़े होते हैं, साथ होते हैं, परंतु कई बार साथ आने में बड़ा समय लग जाता है। अपने संतान के उज्जवल और स्वतंत्र भविष्य के लिए एक पिता अपने पुत्र से दूर रहता है, परंतु उस दूरी को समाप्त करने में उसे ही वर्षों लग जाते हैं। परंतु मुझे तो भय है कि कहीं अधिक विलंब ना हो जाए। ये तो समय ही बताएगा अंगराज। अच्छा वासुदेव, शाम कैसा है? वो आपके साथ नहीं आया? वो अच्छा है अंगराज। उसका यहां आने का मन नहीं था, इसलिए साथ नहीं आया। परंतु मन की गति बड़ी चंचल होती है अंगराज। क्या पता कब बदल जाए। वासुदेव, क्षमा कीजिएगा, परंतु मेरे पूछने का एक और तात्पर्य है।
आपका आपके पुत्र से संबंध कैसा है? मैंने कहा ना अंगराज, पिता पुत्र का संबंध बड़ा विचित्र होता है। मेरी दशा तुमसे भिन्न नहीं है और मैं भी प्रारब्ध नहीं बदल सकता। रुक क्यों गए मित्र? अभी विराटनगर दूर है। परंतु मेरा साथ यहीं तक था मित्र सांब। अर्थात तुम चाहते हो कि मैं वहां अकेले सबके समक्ष प्रस्तुत हूं? नहीं मित्र, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा हूँ मित्र, मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। परंतु ऐसा क्यों? जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरे साथ क्यों नहीं चल सकते? क्या बात है मित्र? क्योंकि आने वाले पल तुम्हारे प्रेम लक्ष्मणा से तुम्हारे मिलन के सुखद पल हैं मित्र। मैं उसे बिगाड़ना नहीं चाहता। परंतु ऐसा क्यों होगा? तुम भला कोई बाधा क्यों डालोगे? क्योंकि कौरव वहां आए तो मेरे पिता भी अवश्य आए होंगे। मेरे पिता भी वहां है। हमें उन्हें अनदेखा करना है। कुछ बातें अनदेखी नहीं की जा सकती मित्र। मैं उनसे अंतिम भेंट करके आया हूं। यदि अब भेंट होगी तो विध्वंस होगा और मैं ये नहीं चाहता। ऐसा नहीं है वृषसेन। ऐसा ही है मित्र। अब यहां से तुम्हें अकेले ही जाना होगा। परंतु विश्वास करो, यदि कुछ भी अशुभ होता है तो पीछे पलट कर देखना, मुझे समक्ष पाओगे। जाओ सांब, लक्ष्मणा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और हाँ, शांत रहना मित्र। स्वयं किसी संकट को आमंत्रण मत दे देना। प्रयास करना कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। मैं समस्या उत्पन्न करने नहीं मित्र, समस्या का अंत करने जा रहा हूँ और एक नए जीवन का प्रारंभ। आपके लिए वो महत्व रखते रहे जिन्होंने आप पर उपकार किया या जिन्हें आपने वचन दिया, परंतु मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरा परिवार है। आपने कभी सोचा है कि वर्षों के पश्चात जब आप अपने परिवार के पास लौटोगे तो सब आपकी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे हो, परंतु मैं भिन्न हूं। आपकी भांति मैं अपने परिवार को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकता। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब जब कभी भी हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के विपक्ष में ना हो, कि यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा। तुम्हारे मन की व्याकुलता में समझ सकता हूँ लक्ष्मणा, परंतु किसी की प्रतीक्षा में द्वार पर इतनी देर भी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि सबकी दृष्टि तुम पर पड़ जाए। अवश्य कोई महान नीति का ज्ञान अपनी नातिन को दे रहे होंगे गांधार नरेश। प्रणिपात। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो पुत्री। प्रणिपात करने का एक लाभ ये होता है कि आशीर्वाद स्वतः मिल जाता है ना गांधार नरेश? वैसे ये बताइए, आपको उत्सव का प्रबंध कैसा लगा? अति उत्तम वासुदेव,
आप ही की कृपा है बस। मेरी कृपा? उत्सव विराट राज का है और आप प्रशंसा मेरी कर रहे हैं। और किसकी करूं वासुदेव? आप जहां जाते हैं वहां सब कुछ आप ही के मन से तो चलता है। भिक्षुक पांडवों को ऐसा राज संबंध दिलाना, हारे हुए योद्धाओं को फिर से स्फूर्ति दिलाना, ये आपके अतिरिक्त कौन संभव कर सकता है वासुदेव? भला आप ही बताइए, कौन सोच सकता है कि जो कौरव विराट नगर की ईंट से ईंट बजा देने का स्वप्न लिए बैठे थे, वो विराट नगर का आतिथ्य स्वीकार करेंगे? ये योजना बना पाना, उसे सफल करना आप ही के तो बस में है वासुदेव। इसीलिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। योजना के भवन तो आपने भी बनाए हैं गांधार राज, और उत्सवों का प्रबंध भी आपने बहुत किया है, उसमें सफलता भी मिली। योजना के भवन तो आपने भी बनाए हैं गांधार राज, वो बात और है कि उसके लिए आपको प्रशंसा नहीं मिली। परंतु एक बात के लिए मैं आपकी प्रशंसा अवश्य करूंगा कि हस्तिनापुर के इतने महान दिग्गजों को यहां लाना कोई सरल कार्य नहीं है। युवराज दुर्योधन, महामहिम भीष्म जैसे दृढ़ पुरुषों को यहां लाना बड़ा कठिन कार्य है, जिसे आपने बड़ी सरलता से पूर्ण कर दिया। हस्तिनापुर को आप विराट नगर ले ही आए गांधार नरेश, भले ही उसके पीछे आपका कोई व्यक्तिगत कारण अवश्य रहा हो। मेरा क्या कारण होगा वासुदेव? क्या कारण होगा मेरा ना? अरे हाँ, मैं यहाँ सबसे मिला, परंतु आपका पुत्र सांब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वो आमंत्रित नहीं है यहाँ? जिसे आना हो उसे आमंत्रण की क्या आवश्यकता? और यदि आपको सांब की कमी अनुभव हो रही है तो तनिक उधर देखिए गांधार राज। जिसके लिए आप बड़ी व्याकुलता से पूछ रहे थे, या ये कहूं बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा तो करूंगा ना वासुदेव। जब सारी अगली पीढ़ी यहाँ प्रस्तुत है तो आपके पुत्र सांब से भी मिलने का मन हो आया। और विराट नगर के लिए हस्तिनापुर से जो भेंट आई है उसका आनंद अधिक लोग उठा सके उतना अच्छा है? और आशा है कि मेरी भेंट सबको आनंदित ही करेगी वासुदेव। आज्ञा दीजिए वासुदेव, मैं उत्तरा से मिलके आती हूँ। जाओ। सांब, तुम वहां जहां मैं हूं? आश्चर्य हुआ तुम्हें देखकर। आश्चर्य नहीं, सौभाग्य है आपका पूजनीय पिताश्री। ये मत समझिएगा कि आपको लेकर मेरे विचार परिवर्तित हो गए।
बात केवल इतनी है कि आज मेरा मन आनंद में था, बस उसे बांटने के लिए मैं अपने संबंधी के विवाह में चला आया। तुम उनमें से नहीं हो साम, जो केवल अपने मन के आनंद के लिए कुछ कर जाए। यदि तुम यहां आए हो तो अवश्य कोई छिपे हुए मंतव्य के साथ आए हो। पुत्र हो मेरे, इसे मेरी मंत्रणा समझो या चेतावनी, परंतु कुछ भी ऐसा मत करना जो अनिष्टकारी हो। वैसे पूरा भारतवर्ष एक महायुद्ध के ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है। उस युद्ध को प्रारंभ करने का कलंक अपने सर पर मत ले लेना। परंतु इसकी उस पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता जो इसने बांस से बांसुरी बनने में पाई है। पीड़ा सहकर ही इसमें से सुर निकलते हैं जो मन को शांति देते हैं। इसी प्रकार पत्थर से प्रतिमा को देव रूप बनने में छेनी और हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है, तभी उसकी पूजा होती है। बात यह है कि निर्माण के लिए स्वयं के टूटने का विज्ञान बहुत ही आवश्यक है। जब टूटकर चूर हो जाओगे तभी नया अस्तित्व पाओगे। अर्थात शक्ति पाने से पूर्व पीड़ा का भोग करना आवश्यक है। यदि पीड़ा से भागोगे तो शक्ति नहीं पाओगे। अभी आप पर निर्भर करता है कि आपको बांस बनकर रहना है या बांसुरी, पत्थर बनकर रहना है या प्रतिमा के रूप में सजना है। यह निर्णय आपका है। पूरा भारतवर्ष एक महायुद्ध के ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है। उस युद्ध को प्रारंभ करने का कलंक अपने सर पर मत ले लेना। मुझे आपके भांति धर्म स्थापना की कोई चिंता नहीं। मैं यहाँ वो करने आया हूँ जिससे मेरे जीवन को संतुष्टि मिले। मैं संसार को नहीं, अपने जीवन को, अपने आनंद को महत्व देता हूँ। यदि संसार ही नहीं बचेगा तो जीवन में आनंद का क्या महत्व है पुत्र? वो आपकी सोच है, आपका कार्य। मैं वासुदेव कृष्ण नहीं हूँ। मैं ना ही भविष्य की चिंता करता हूँ और ना ही योजनाएं और माया जाल रचता हूँ। मैं अपने आज में जीता हूँ, इस पल का आनंद लेता हूँ। मैं बड़ी उड़ान की योजनाएं नहीं बनाता, बस अपने पंख खोलकर उड़ जाता हूँ। फिर चाहे वायु सुगम हो या चक्रवात, मैं इस पल को जीता हूँ। फिर चाहे अगले पल में मृत्यु हो। तुम नहीं समझोगे साम, उड़ने से मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब वो धरा पर अनुचित तरह से टकराए। उड़ने में कोई बुराई नहीं, परंतु उड़ने से पूर्व धरा पर ठीक से उतरना आना चाहिए साम। चूंकि उड़ वही सकता है जिसके पांव ठीक से धरा पर टिके हो। भद्र, इस शुभ अवसर पर इन अस्त्रों का क्या काम? सज्ज रह रहा हूं। विवाह उत्सव है, युद्ध नहीं। मनुष्य का भाग्य और योद्धा का युद्ध कब ललकार दे किसे ज्ञान। इसीलिए तैयार रहना श्रेयस्कर है। मैं प्रस्तुत हूँ।
कि अश्रु क्यों? मुझे लगा मुझसे मिलकर तुम्हारे मुख पर मुस्कान आएगी। मुस्कान आते आते रह गई और भय से अश्रु निकलने लगे। मेरे रहते कैसा भय? अनिष्ट का भय। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब होने जा रहा है। आशा है कि आज कदाचित मेरे पिताश्री और तुम्हारे पिता के मध्य हमारी संबंध की बात हो, परंतु शुभ कार्य में अनिष्ट तो होते ही है ना। बस इसी भय से अश्रु निकल। कोई अनिष्ट नहीं आएगा लक्ष्मणा, और यदि आया तो उसे मेरे बाणों का सामना करना होगा। कदाचित उसकी आवश्यकता नहीं होगी। मामाश्री शकुनी हमारे ही पक्ष में है। मुझे गांधार राज की चिंता नहीं, समस्या तो तुम्हारे पिता और मेरे पिता के विचार भेद की है। इसीलिए तो मामाश्री शकुनी का हमारे पक्ष में होना श्रेष्ठ है। मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है। देखना, वो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे और पिताश्री भी मान जाएंगे। परंतु मुझे गांधार राज शकुनी पर विश्वास नहीं। ऐसा मत बोलो सांब। और तुम्हें भी उन पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे गांधार राज शकुनी पर विश्वास नहीं, और ना ही अपने पिता पर, क्योंकि उन्हें मेरे हर निर्णय में, हर आकांक्षा में खोट दिखाई देता है। सांब, तुम्हारे पिताश्री परम श्रद्धेय हैं, उनका सम्मान करो। अंततः उन्हीं की इच्छा पर हमारा संबंध निर्भर है। मेरा संबंध किससे होगा ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है लक्ष्मणा। चलो देखते हैं क्या छिपा है मेरे पिता के मन में। अंतिम बार एकांत में हाथ पकड़ रहे हो, अगली बार सबके समक्ष पकड़ोगे। अंतिम अवसर है, सोच लो, मुझसे विवाह करोगे? अवश्य। मेरे अतिरिक्त तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा लक्ष्मणा। उपस्थित अतिथियों का निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भोज का समय होने को। क्षमा चाहता हूं आप सबसे, क्षमा। परंतु मुझे प्रतीत होता है कि भोज से पूर्व एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी जानी चाहिए। कैसी घोषणा गंधार नरेश? अब इसे घोषणा माने या प्रस्ताव? मैं शकुनी समस्त हस्तिनापुर की ओर से क्षमा का प्रस्ताव रखता हूं। विराट राज, हमने इससे पहले भी आपका आतिथ्य भोगा है। आपने हमारा सम्मान किया, हमारा सत्कार किया, परंतु मेरे प्रिय दुर्योधन ने पांडवों की खोज में सीमाओं का उल्लंघन किया। मैं जानता हूं आपका अपमान हुआ। उसके पश्चात हमने अकारण मत्स्य पर आक्रमण किया। कोई आवश्यकता नहीं थी।
अपने लक्ष्य को लेकर इतने उतावले हो गए थे कि नीति, संबंध, सब कुछ भुला बैठे, सब कुछ। और इसीलिए मैं शकुनी युवराज दुर्योधन की ओर से और समस्त हस्तिनापुर की ओर से आपका क्षमा प्रार्थी हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने फिर भी हमें अपनी पुत्री के विवाह में आमंत्रित किया और हमें सम्मानित किया। आभार। शकुनी का व्यवहार इतना विनम्र कब से हो गया? क्या है कि आप और हम दोनों क्षत्रिय हैं और आप तो जानते ही हैं कि क्षत्रिय क्रोध में सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ। परंतु सच्चा क्षत्रिय वो है जो अपनी भूल स्वीकार करके भी मित्रता का हाथ बढ़ाने में भी पीछे नहीं हटता। इसीलिए मैं शकुनी हस्तिनापुर की ओर से मित्रता का हाथ आगे बढ़ाता हूं। और इस मित्रता को बनाए रखने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। प्रथम पूज्य वासुदेव, क्या इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए आपकी अनुमति है? मित्रता बैर से सदैव श्रेष्ठ होती है गांधार राज। लो, अब तो स्वयं वासुदेव कृष्ण की अनुमति है। तो मैं हस्तिनापुर की राजकुमारी युवराज दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हाथ विराट कुमार उत्तर के हाथ में देने का प्रस्ताव रखता हूं। और आशा है कि आप इसे स्वीकारेंगे और हमें संदेश देंगे कि आपने हमारी भूल को क्षमा किया। अब विराट राज के साथ साथ आपसे भी आशा है कि आप भी इस संबंध की अनुमति देंगे। महान वासुदेव। उत्तर का विवाह लक्ष्मणा के साथ? क्यों विराट राज, आपको हमारी मंशा पर संदेह है या हमारी पुत्री के गुणवती होने पर संदेह है आपको, या हस्तिनापुर पर संदेह कर रहे हैं आप? ऐसी बात नहीं है गंधा नरेश। तो परंतु पिछले दिनों विराटनगर और हस्तिनापुर के मध्य जो भी हुआ उसे देखते हुए भी आप उससे पिछले दिनों को स्मरण कीजिए विराट राज, जब विराटनगर और हस्तिनापुर में मित्रता हुआ करती थी। इस कीचक के वध के पश्चात जो कटुता बढ़ी है वो हमारी भूल थी विराट राज। उस भूल को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उस मित्रता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं विराट राज? कहीं किसी और छल का प्रयास तो नहीं गंधार राज? क्या संबंध हमसे भविष्य में होने वाले युद्ध में विराट राज का सहयोग प्राप्त करने की योजना तो नहीं है? क्या छल भीम? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है, छल परायों के साथ किया जाता है, अपनों के साथ नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर हूं, जिसने अपने भाइयों को, सगों को चौसर के दांव पर लगा दिया?
ना 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 ना, मैं लक्ष्मणा को, मेरे दुर्योधन की पुत्री को दांव पर नहीं लगाऊंगा ना। ये तो केवल मेरे सम्राट दुर्योधन का प्रस्ताव है और उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, बस। है ना दुर्योधन? मामाश्री ठीक कह रहे हैं। और भीम, ये प्रस्ताव मेरी ही ओर से है। मैं छल नहीं करता, मुझे बल पर विश्वास है, बल पर। और हाँ भीम, राज परिवारों में विवाह संबंध होना कोई विचित्र बात नहीं है ना। और रही बात युद्ध में सहयोग की, तो राज परिवारों में विवाह संबंध होने का सबसे बड़ा कारण होता है शांति की स्थापना या तो युद्ध में सहयोग की आशा। हाँ, जब तक कोई प्रेम प्रसंग ना चल रहा हो। आपका क्या मत है प्रथम पूज्य वासुदेव? आपने भी अपने भांजे अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ इसी आशा में किया था कि पांडवों को युद्ध में विराट नगर का सहयोग मिल सके। बताइए, मैं कुछ असत्य कह रहा हूं वासुदेव? और इतने महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व की गई भविष्य गणना आपसे अधिक कौन समझ सकता है वासुदेव? और मनुष्य भी मवेशी इसीलिए घर में लाता है कि उसके दूध से आहार मिल सके, इसलिए नहीं कि उसका पालन पोषण कर सके, है ना वासुदेव? युद्ध भारतवर्ष के द्वार पर खड़ा है और ऐसे में हम युद्ध के सहयोग के लिए कोई विवाह संबंध बनाते हैं तो इसमें आपत्ति है वासुदेव? बताइए। नहीं वासुदेव, इस संबंध के लिए हाँ मत कहिएगा। मैं गांधार नरेश के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। यदि पांडवों को अभिमन्यु का विवाह विराट राज की पुत्री के साथ करने का अधिकार है तो दुर्योधन को भी विवाह का प्रस्ताव विराट नगर भेजने का पूर्ण अधिकार है। परंतु अब निर्णय विराट राज का है। वासुदेव, क्या आप इस संबंध को मान्य करते हैं? विराट नगर और हस्तिनापुर के संबंधों के इतिहास को देखते हुए भी क्या ये उचित होगा? मेरी दृष्टि में शांति से उचित कुछ भी नहीं विराट राज। यदि गांधार नरेश बीते कड़वे संस्मरणों को भुलाकर उज्जवल भविष्य की कामना रखते हुए प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो अवश्य गांधार नरेश को पूर्ण अधिकार है। और मुझे आप में विश्वास है, अगर आपने कुछ सोचा होगा तो उसमें सभी का हित होगा। कुमार दुर्योधन, मुझे यह संबंध स्वीकार है। बधाई हो विराट राज। कितना शुभ दिवस है ये। जब हम यहाँ आए थे तो अतिथि बनकर आए थे और अब जब जाएंगे तो संबंधी बनकर जाएंगे।
मेरा और एक प्रस्ताव है। कैसा प्रस्ताव? नहीं, अर्थात पांडवों के और हमारे संबंधी एक ही है और सारे यहाँ उपस्थित भी हैं, तो क्यों ना अभिमन्यु और उत्तरा के साथ साथ लक्ष्मण और उत्तर का भी विवाह एक ही मंडप में कर दिया जाए। अति उत्तम विचार, स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है। और मेरा भी निवेदन है कि सारे संबंधी गले मिलकर अपने कड़वे संस्मरणों को भूल जाए और फिर भोज आरंभ हो।